बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखनी है कि क्या चल रहा है और क्या अभी तक हुआ है और पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है। देखिए, रात को इंडिया ने जो एलामिया जारी किया उसके अंदर यह कहा गया जी हमने 9 मकामात के ऊपर हमला किया है। पाकिस्तान ने 6 जगहों के ऊपर यह माना कि बिल्कुल एक से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। अब इंडिया 5 की बात कर रहा है जी हमने 5 कैंप्स जो हैं उनको निशाना बनाया है। लेकिन इत्तलात क्या है? नंबर 1 खबर, चूंकि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में 2 घंटे जारी रहा है, अभी तक उसका एलामिया, उसका फैसला वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस्लामाबाद में जो इंडिया के नाज़िमुल उमूर हैं उनको तलब किया है। उनको तलब करके पाकिस्तान ने जो अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया है। लेकिन ये जो सलामती कमेटी का इजलास था जहां पे सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ थे, बाकी बुज़रा थे, इस दौरान पाकिस्तान ने कुछ और काम किए हैं। वो क्या है? क्या पाकिस्तान बैठ जाएगा? जिस तरीके से पाकिस्तान पहले कह रहा था कि हमने जवाब देना है, कोई दूसरी राय नहीं है, तो अब चूंकि इन्होंने 6 जगहों के ऊपर हमला किया है, तो अगर 6 जगहों के ऊपर आपने हमला किया है तो आपने जमीनी कार्रवाई की है। यानी आपने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बहावलपुर और मुरीद के उन जगहों के ऊपर जमीनी तौर पे मिसाइल मारे हैं, तो अगर आपने मिसाइल मारे हैं तो क्या पाकिस्तान खामोश बैठ जाएगा? खामोश बैठ जाएगा तो आइंदा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल हमले न्यू नॉर्मल बन जाएंगे। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने, चूंकि इनका एक तैयारा हमने भटिंडा पंजाब के अंदर गिराया है जिसको वो अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट इंडियन मीडिया कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया और दी हिंदू और बाकी सब जो हैं। और अब सूरत हाल यह है कि दी हिंदू ने आज खुद माना कि उनके 3 जो तैयारे हैं वो तबाह हुए, जिसके बाद इंडियन फौज ने उनको डंडा दिया और वो आपको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो फिर उन्होंने कहा वी हैव डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट about Indian aircraft involved in Operation Sindoor. There is no such on record official information from India. We therefore decided to remove the post from our platforms. We regret that it created confusion among our readers. नहीं, उसमें confusion नहीं हुई, लोगों को ये यकीन हुआ है कि पाकिस्तान पे जो हमला करने वाले जहाज है इंडिया के अंदर उनको गिराया। अब असल खबर जो मैं कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर घुसकर 8 शहरों पर ताक कर निशाने। पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम, चूंकि इन्होंने 6 जगहों पे अटैक किया है, पाकिस्तान 8 जगहों के ऊपर जमीनी टारगेट्स, ऐसे नहीं है जो हमने राफेल गिराए हैं वो अपनी जगह पे, हमने जो मिग गिराए हैं, SU-30 गिराया है वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जमीनी तौर पे 8 जगहों के ऊपर पाकिस्तान ने जवाब देने का, और उसी तरह हम उनकी हुदूद में नहीं जाएंगे। हमने जो इनकी रात तैयारे गिराए हैं, हम इंडिया की उस बॉर्डर लाइन के अंदर नहीं गए। चूंकि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके हमले किए हैं, तो बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान 8 जगहों के ऊपर, 8 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है हमने उसका जवाब देने का फैसला कर लिया है। अब फैसले का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो आज मंदी का शिकार हो गई है, और सिर्फ यहां तक नहीं है बल्कि जो इंडिया का CDS है वो भाग के राजनाथ सिंह के पास पहुंचा, राजनाथ सिंह वहां से उठा, वो मोदी के पास पहुंचा, और उसके बाद मोदी ने फौरी तौर पे सुबह सवेरे जो इनकी काबीना है उसका इजलास बुलाया है, और काबीना के हवाले से उन्होंने जो है वो कहा जी जो इंडियन आर्मी है उसकी बड़ी तारीफ हुई है। नहीं, अभी थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आपकी इंडियन आर्मी की मैं सूरत हाल आपको बता देता हूं। पहले मोदी की सुन लीजिए। मोदी ने क्रोशिया जाना था, नॉर्वे जाना था, नीदरलैंड जाना था, और मोदी ने वो सारे के सारे दौरे जो हैं वो फिलहाल मनसूख कर दिए हैं। और आज इंडियन जो इनकी हुकाम है, जिसमें इनकी वो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इनकी इंडियन फौज की तर्जुमान है, और फिर इनका जो यहां पे खारजा अमूर का सेक्रेटरी था, उसने कहा वो जी मजीद हमलों की तैयारी की जा रही थी तो इसलिए हमने हमला किया। यानी पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के ऊपर आपने हमला इसलिए किया है। तो अब आप ये कह रहे हैं जी 1:05 के ऊपर हमने इंडियन टाइम के मुताबिक कार्रवाई शुरू की तो 1:30 पे खत्म की, तो आप यूं कह लीजिए
कि 12:35 से जो है वो 1 बजे तक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर 27 मिनट जो ये मामलात हैं, और फिर इन्होंने वहां पे कुछ वीडियोस जारी की हैं, आज अपने लोगों को वर्गला रहे थे, वो वीडियोस दिखाए ना, जिसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब इंडियन हुकूमत जो है उसकी हवा कैसे निकली हुई है। अब इन्होंने इससे पहले जो जोड़ा का सेक्टर है वहां पे झंडा लहराया, सफेद झंडा लहराया कि हमें माफी दे दो। उसके बाद चकोटी सेक्टर में लहराया, और अब जो लीपा सेक्टर की पोस्ट है वांजल फॉरवर्ड, वहां पे सफेद झंडा लहरा के ये कहा गया है कि आप मेहरबानी करें और हमें जो है अब माफी दे दें, लेकिन अभी माफी मिलने का कोई इम्कान नहीं है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मैं आपको बता देता हूं, लाहौर शहर में मामूल की जिंदगी है, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों के अंदर बिल्कुल मामूल की जिंदगी है। और जिस जगह पे इन्होंने मुरीद के में टारगेट किया, मस्जिद जो है उम्मुल कुरा जो है, वहां पे आज फजर के वक्त आप हैरान होंगे कि जितने मामूल में नमाजी होते हैं उससे ज्यादा नमाजी वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने नमाज की अदायगी की है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। और फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान आज भी कुछ अपने यहां के और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको मुजफ्फराबाद, मुरीद के, कोटली, जहां जहां ये कह रहे हैं कि हमने वो टारगेट किया है, पाकिस्तान उन जगहों के ऊपर सहाफियों को लेकर जा रहा है, वो खुद बताएं। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर सलमान रफीक हैं वो बहावलपुर पहुंचे हैं, और जो लॉ मिनिस्टर हैं सुहेब भरत वो मुरीद के पहुंचे हैं, क्योंकि नमाज जनाजा की जो अदायगी है वो भी होनी है। सो पाकिस्तान जो है उस हवाले से वाज़े तौर पे आगे बढ़ रहा है, और हमने चूंकि इंडिया के अंदर जाना है और उसको दूसरी राय नहीं। एज ऑफ दिस मोमेंट हमने इंडिया और के इस हमले के बाद लाहौर कराची की जो एयर रूट्स थे उनको बंद किया था। अब से थोड़ी देर पहले हमने कराची लाहौर की जो फजाई हुदूद है उसको खोल दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि अब हम जो है वो मामूल में, हमारा ख्याल यह है कि इंडिया ने जो करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एनडीटीवी है वो क्या बात कर रहा है। एनडीटीवी ने कहा है जी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 कंडक्टेड, यानी वो हमने कर लिया है, मजीद स्ट्राइक्स लाइकली। तो उन्होंने कहा जी मजीद हमलों का इम्कान है। फिर इनका जो साबिक आर्मी चीफ है उसने एक ट्वीट किया है कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल ठीक है जी, पिक्चर बाकी है, हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए तैयार यह है कि खबर सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा होगा हम क्या कर रहे हैं। 8 मुख्तलिफ पोजीशंस मैंने बताई, और अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने जो है वो शकरगढ़ के सेक्टर के अंदर इंडिया का एक जो ड्रोन है वो मार गिराया है। ये मुसलसल दूसरा ड्रोन है। जो क्वाड कॉप्टर्स हैं वो इससे अलग हैं, जो हमने इंडिया के 5 तैयारे मार के गिराए हैं, जो खुद 4 तो मान रहे हैं ना, 3 जम्मू के अंदर हिंदू ने माने, एक आपने मान लिया भटिंडा के अंदर, तो 4 तो इल्ला माशाल्लाह आप खुद मान गए हैं। 5 का हमारा क्लेम है कि हमने, तो 5वां भी आप मान लेंगे। अब पाकिस्तान जो है ड्रोन गिराने के साथ, जहां तक यह बात है कि पाकिस्तान में खौफ कोई है या नहीं, जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान सुपर लीग जारी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी, और उसमें किसी किस्म की जो कोई इंटरप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है, और आज इनको जवाब जो है वो कौमी सलामती कमेटी से मिल भी जाएगा। तो अब उसमें डेवलपमेंट इस वक्त ये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो बंद करनी पड़ गई हैं, और अब ये हमारे जो अरब मुमालिक दोस्त हैं उनको बता रहे हैं, और अब ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है। बरतानिया इन्वॉल्व हुआ है, वो कह रहे जी हम तैयार हैं अगर आप कोई डी एस्केलेट करना चाहते हैं, और दीगर हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, चीन खुल के खड़ा है, टर्की खड़ा है, बाकी सब लोग खड़े हैं। तो अब ये हमारे जो दोस्त ममालिक, अरब ममालिक हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, और उनको अप्रोच करके कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान को मनाएं कि वो जरा सूरत हाल करें। नहीं, आगाज आपने किया है, और हमने कहा था कि अगर आपने आगाज कर लिया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं रह जाएगी। तो जब तक के अपडेट्स है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।